सब आत्माएं बाबा के कव है, सजनियाँ हो, सीताएं हो, द्रौपदियाँ, कव है ना। पुरुष में एक शिव बाबा कहे, पुरुष में एक लाए हूँ, बाप भी हूँ, साजन भी हूँ। आवा है न मुरलिया में। और शिव भगवान संगम पर जो कुछ देना है देवे, उसके बाद को नहीं आवे। बस छोटा मोटा गणी भक्ति का किसी तय साक्षात्कार करा दिया, दो अपर से हल्का पाठ, लेकिन यहाँ इस दुनिया में को नहीं आवे। इस दुनिया में तो संगम पे आवे, और जो कुछ उसने देना दिवाना है वो संगम पे दे दे। अब ज़रूरत है हमने दो चीज़ों की, और सारे संबंध तो हम इतने इम्पोर्टेंट नहीं समझते, लेकिन पति का और लड़के का, औलाद का, दो घने इम्पोर्टेंट लगे हमने। इन बिना काम चाले को नहीं। लेकिन की बात अच्छी तरह समझ लो। लेकिन संगम पर सारे रिश्ते खत्म करे है बाबा। एक भी नहीं रहना चाहिए, पुरानी दुनिया का एक भी संबंध नहीं रहना चाहिए। बल्कि यूँ कह के सारे संबंध मेरे से जोड़ो, कह न सारे संबंध बाबा ने कहे इब मेरे से होने चाहिए। ज्ञान का प्रैक्टिकल रूप यो, और सब ते उपराम। और जो मेरे ते संबंध जोड़ के निभा लेगा, अगले जन्मा में उसको मैं अटल अमर सुहाग दे दूंगा। लेकिन ईब मैं चाहूँ जिसके जितने भी दिन बच रहे हों, मेरे साथ संबंध जोड़ो। तो शिव भगवान के साथ संबंध जोड़न में टोटा है कि नफा हम हैं? मन में तो छोड़ रखा है। हाँ, तो ये वाले तो सारे संबंध, क्योंकि वो काम के कौन रहे। बाबा हूँ थोड़ी ईर्ष्या करके छुटाओ है बिना, मन दूसरा नहीं सुहा होगा। लेकिन यूँ है ये बेकार हैं, मेरा मुकाबला ये कुछ भी को नहीं। अरन्यू कहे मेरा तेने बाणा सीखोगे तो थारा थम मेरे जी से लो लग दे बन जाओगे। बनना पड़ेगा न। हर बनन में जोर के लग गए, मारा जा के है, मार दौर से के। मन है वो भी दूषित, तन है वो भी दूषित, बीमार धन से ना। एकादा बस है तो ब्रह्मा की डाल अपना वो भी कर दो। एकादा पहना दो गन करे, बस हैंड टू माउथ है, कमा लिया तो खा लिया। तो ये सोचना पड़े इस पड़ते में टोटा है कि न पा। उसे बेकार से के बदलो मिसा बढ़िया पति ठान लाग रहा। मौज नहीं हो जाएगी। मनु के हम से दिखूं भी नहीं, बाकी पटराई नहीं बनाऊंगा। आवा है ना भाई, भगवान ने गोपियाँ भगाई, लेकिन क्या खातिर भगाई मुरली में आवे हैं कि गोबर गेन खातिर भगाई। पटरानी बनाई तो यूँ तो चांस है
पूछियो ना कर, हाँ या सलाह करने की बात नहीं, कोई नहीं आवरेगा। यू बिना पूछी लव मैरिज है या समझे? किसे ने दिखे नहीं न्यू भी कोई नहीं यू कड़त मलंग लिया तू। मन में है भाई, बाबा के हाथ काट दे मन यार दे। तो यू गजब का खेल है शिव भगवान का। लीला तो शिव भगवान की है, बाकी की तो के लीला होती, के कृष्ण लीला और के राम लीला। असली लीला तो शिव की। ईब जय शिव नहीं निभाए रिश्ते तो आगे रिश्ते बढ़िया को नहीं मिलेंगे। और तो ये थोड़े दिन निभा के न और अपने जिसे ऊंचे उठा के और फिर कह दे अगले जन्म में मौज रहेगी। लेकिन इब शिव की सच्ची सजनियाँ बनना है, चाहे भाई हो, क्यों आत्माएं बदल दी तो रहेंगी न, इन्हें भी चाहिएगा पति। आगे क्योंकि ये बता दिया ना कि भाई सब बदलते रहेंगे, पुरुष स्त्री दोनों 84 जन्मा में किसी के कितने किसी के कितने, लेकिन जो मिलेंगे वो बहुत बढ़िया मिलेंगे। क्यों? आपा के रहा ईब कलयुग की रस्म रिवाज भी के, दादा देश जांदा परदेश जाइए, क्या खातिर मारी जोड़ी का बर ढूंढी। अगर हम तैयारी से हो जावांगे काबिल तो शिव भगवान मारा खातिर जोड़ी मिलाओगा अगले जन्मा की। वो है बाप और दादा, वो उसे मिजान मिला देगा। हमारा भी तो देखा हाँ, छोरी MSc करी हो तो अनपढ़ के दूल्हा देखा, मिजान देखा है न। तो यह बात लागू हुआ है, संगम पर अगर हम लेवल उठा लेंगे, हाई लेवल जितना उठा लेंगे उसा मिजान बाबा हमने अगले जन्मा में मिजान मिला देगा ऑटोमेटिक। जब कहावत है कि जोड़ियाँ तो स्वर्ग से बन के आती हैं, या उक्ति साकार हुआ है, समझ में आई? पढ़ता लाया ताग लगेड़ा बताइए कौन की तोड़ो लिया। ठीक है। और इसकी कसौटी बाबा ने कहा है पवित्रता मुख्य है ना, यो सबूत आ जाएगा। और इस खातिर देखो घर में थोड़ी बहुत चूचा तो होएगी, समझे ना, खुड़का होएगा, लेकिन वो खुड़का अच्छा होगा। मैं सोचूं इसी बाट देखूं किस किस का खुड़का आया दौरा। इसका मतलब उसने अपना वचन पूरा करा, निभाया। पवित्रता का पालन बाबा हर मुरली में बार बार कर। ज्ञान का आधार है यो डिस्टेंस क्रिएट करना। असली बीमारी का डिस्टेंस यो, और वो खुड़का अच्छा हो है जो कर घर में मिस्त्री लाग रहे हो तो खुड़का अच्छा कमाड़ा। भैया दीवार की मरम्मत करनी है, हमने मिस्त्री बुला लिया दिहाड़ी पर, खुड़का बंद हो दिया, हमने चिंता होगी ना। खुड़का वहीं जाएगा तो हम काम करी जावांगे रसोई में बेसे निश्चिंत। हाँ, तो खुड़का निश्चिंत भी करे है, समझे।
तो घर में इस बात पर खुड़काव हो जा तो चिंता नहीं करनी, निश्चिंत होना। वह तरक्की है, आपका सबूत है वो। हाँ सही चल रहे, बाबा जी कर ज्ञान में चलाव है नो सही चल रहे। तो समझ मागी यू निचोड़ है असली व्रत का। ईब यू व्रत धारण करो शिव जी के वर्णन का, और फिर इसका फल प्राप्त करो अगले जन्म में। आपने कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक ठाक मैं जानता होगा बाबा। आखिरी के 2-4 बेशक जन्म ही से वे शिकायत आड़े, ये तो तकरीबन शिकायत तो है न कि मेरे पल्ले यू तो सबने ठीक लागे। तो यू फल है। इसकी बाद औलाद का भी समझ लो। औलाद भी हम चाह वहाँ बढ़िया हो, सोने जैसी ना हो तो चांदी और तांबा जैसी तो हो। इसी चाह ना हम लोग कपाइए नहीं चाहते, सोने कपाइए नहीं चाहते, क्यों? वह दोनों मारा हाथ से बाहर होंगे और हम अपने कब्जे में रखना चाहो, हाथ तले रही जा। इसका यो मतलब है ना किसी ने नहीं बेरा भाई सोना कर लो कन क्यों नहीं चाहते लोग का, तो चलो ना चाहो सोना वाला ने भी क्यों नाटे, चांदी तांबा क्यों पसंद करें, उसका यो है मतलब। सोने का पाइए इतना होगा वो पूरा नष्टों में होगा। वेद व्यास का कौन था वो लड़का? सुखदेव, जिसने परीक्षित को वो कथा सुनाई थी भागवत, वेद व्यास का था। उसका वर्णन यो है कि वो पैदा होंदे ही चल पड़ा अगजावा हमें। क्या बाबू माँ बोले रे कित जाओ है, बस बिला तपस्या करने जाओ। किसे तो कोई मोह नहीं। तो सोने का पहिया ऐसा होगा अक वो ज्ञान में दक्षे चलेगा। वो सुरक्त पहले डटे को नहीं, उसकी यह स्पीड होगी पुरुषार्थ की। लेकिन इसलिए हमको नहीं चाहते इसे न, और किसी का बाबा बन रहा होता हम हाथ जोड़ जाए, बाबा हाँ मारा छोरा बाबा बनने लग जाए तो देव का मन भी गए कि कटे। लेकिन हम चाह वहाँ के सुपात्र तो जरूर हो, नालायक ना हो, गडराओ नहीं माँ बाप आगे, ऐसा तो चाहें हैं। और उसकी पहचान बाबा ने बता दी। जब न्यू बेरा पट गया, माँ बाप इस ज्ञान में चल रहे हैं, पसंद करें, अगर वो आप पूरा नहीं तो कम से कम आपका सहयोगी भी नहीं ना, योगी नहीं बना तो चलो सो आ जाए, लेकिन सहयोगी तो जरूर बनना चाहिए। आंट लागे तो माँ चाल मैं छोड़ के आऊँ, माँ तू गंठे नहीं खाती तो हम भी नहीं खावांगे। और जिस दिन फुर्सत होगी मुरली में भी सुनाएंगे। इतना हो तो उसको कहेंगे सहयोगी। समझ में आई बात? और जो योगी तो है होए नहीं, सहयोगी भी नहीं हो, बल्कि उल्टाए इस बड़कव है, माँ तू ना जाया कर, बाबू तू ना जाया कर, कि रोज का बहम हो गया। इस डाल की बोली बोला तो समझो जल्दी निर्णय करके न किनारा कर लो, जो कर ब्रह्मा न करा। चांद देखो आड़ा है, साधन साधन के खातिर नहीं, औलाद खातिर भी आड़ा चांद देखो। समझ लो यू काम का नहीं है, यू लो का पाइए। और जितना ही बे बिना लड़ी इससे किनारा हो जा तो रांझ कट। समझ में आई? मोह न खींच लो उसमें उड़ते, नहीं तो आगे
पिट कुट के न होना पड़ेगा इनको। क्या तो राजी खुशी कर लो, नहीं तो बूंदे डाल होना पड़ेगा, क्योंकि आखिर हिसाब किताब का टाइम आया के आया। समझ में आई? कथा सुनी, 7 भाइयों की एक बांट थी, हैं? 7 भाई थे और उसकी कूख खत्म होगी। क्यों? पाप करते करते क्यों खत्म हो गए? हम द्वापर से विकारा का बस पाप करते करते हमने बेरा भी ना था ये पाप हैं। पाप करते करते इतना बोझ हो गया कि उसकी दंड स्वरूप एक सजा यह भी है कि उसके औलाद ना हो, वह तो खोटी हो, जो सिर पड़ी जा उसका। तो उस खातिर फिर के दिखाया है, अब भाई वाह जी, उसके बच्चे काट दिए ना, बिला माटी लेन गई थी, उसके बच्चे काट दिए। किसके? शाहू। असल में तो शाहू था तो शिव, उसका हरियाणवी में शाहू बना दिया। समझे? लोहा लागे नहीं है शिव और शाहू। तो सारे बाबा के कहे सब मेरे बच्चे, सब आत्माएं किसी डिग्री की भी हों। बाबा कहे मैं सर्व आत्माओं का बाप हूँ। तो किसी आत्मा ने भी अगर आप मनसा वाचा कर्मणा कष्ट पहुँचाओगे, दुख दोगे, तो शिव नाराज होगा। इसलिए हमारी रहनी करनी कथनी इतनी इसी होनी चाहिए किसी का कसूती ठेस ना लागे। नहीं तो किसकी है सब आत्माएं? शिव भगवान की। कोई पार ना बसाओ, गरीब हो तो आखिर न्यू कहेगा वो कि मेरे बस की बात, लेकिन तने भगवान देखेगा। आओ है नहीं बात हर आत्मा से। तो इसी नौबत ना आवे, इस ढंग से जीना सीखो। लेकिन हम भूल जावा हाँ, विकारों के वश अपराध करते रहो वहाँ, पाप करते रहो वहाँ, और तो फिर उसकी सज़ा इस ढंग से मिले। तो फिर जिसके औलाद ना, और सब मोटी गाड़ किसने माने है? नपुती हैं, एक रांड एक नपुती, कई तो कट्ठी दोनों ही दे दे हैं। तो ये दोनों खतरनाक हैं, किसी ने कोई नहीं सुआ हूँ। तो वो बंद हो जाए। जबकि दिखाया है कि जंगल में एक लंगड़ी गाय है, उसकी सेवा करो, उसकी उस शाहू तो दोस्ती है। ये कौन हुई? इसको समझो। आप जो शिव बाबा के बन गए और पक्के बन गए, बेशक लंगड़ा की चाल दे कि तोड़ गिरे ना कि मैं भक्ति में तोड़ गिरे, कि मैं कुणबन तोड़ गिरे लड़ झगड़ के, और कितने लड़ाई हो ना हो आपस में ज़रूर बांस बाजेगा। तो वो लंगड़ी गां आप हो, उनकी सेवा करो, उसकी पहुँच है, उस माता चाऊ माता चाहिए। तो ये कौन है? कन्या माता हैं जो बाबा के बन गए, पक्के बन गए। अफवाह की तरह है पूरे जंगल में तपस्या करे, तो जंगल में बाहर नहीं। आपने कहोगे हम तो घर यूँ दुनियाएं जंगल हो रही है, जग जंगल है यो, बाबा के कहीं जंगल है, और कभी बगीचा था। समझ में आई? तो आप की तरह हो जंगल में, कोठी में नहीं। कोठी में रहे वो तो कैद में हैं, आप तो कैद से बाहर आ गए, जब बता जागे ना टोका टाकी हो जाए, आज बढ़ती रही, फलानी आओगी फलाना होगा, और यो कराएंगे वो कराएंगे। लेकिन आप न परवाह छोड़ के ने बाबा का ज्ञान सुनन खातिर आ गए, तो आप कैद में तो हो नहीं, लेकिन जंगल में तो होए, क्योंकि यो जगत ही जंगल है। समझ में आई?
फिर आगे कौन ले जावे? वह गऊ तो है, उसको संतुष्ट करो, वह लंगड़ी गां है। ये जो कराड़ा बहन जी राजी होगी तो ये मधुबन भेजेगी, नहीं तो नहीं। और आप पक्के हो तो आपकी सिफारिश ने भी मान लेगी। समझे ना? यू ईव का है सारा सिस्टम। और फिर जल्दी आगे के दिखाई है गरुड़ पंखी। सुनिए, गरुड़ कौन है? जो विष्णु भगवान का वाहन। सुना है? गरुड़ पर चढ़ के आ गए भगवान। किसी गीत में आया होगा ना। वो पहुंचा सा गरुड़ का मतलब जो भगवान तक भी जिसकी अप्रोच हो और सेठ देसी जावे, वाहन हो उसका। जैसे ब्रह्मा है उसका वाहन है, उस पर तो सवारी करे है शिव। तो जो फरिश्ता रूप हो गया, जिसकी उड़ान जब उड़ान भरी और बाबा के पास संकल्प करा सूक्ष्म वतन में बाबा के पास, वो है गरुड़ पंखी। उसका भी दिखाया है ना कि उसको कह दिया कि इसको बाबा से मिलाओ। तो ये दोनों कथाओं का, दोनों व्रतां का सार जो कित्ते नहीं सुनने मिलेगा वो आज आपने सुनने मिला। कित्ते नहीं मिलेगा, मधुबन भी नहीं मिलेगा। ये रहस्य समझ में आ गया? अच्छा, ओम शांति।